Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. Hope you guys are doing absolutely great, and I know it's 31st and we are here to say goodbye to 2022 and begin a new year. So आज लिटरली 31st की मॉर्निंग है एंड मैं ये वीडियो फिल्म कर रही हूँ एंड मोस्ट प्रॉब्ली मैं आज ही इसे डाल दूंगी एनी हाउ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो भी 2022 में हुआ मैं 2022 में ही इन चीज़ों को ख़त्म कर दूँ. लाइक आई डोंट वांट टू टेक दिस थिंग्स इन फॉरवर्ड इन 2023. सो इसलिए मैं 2022 में ही ये वीडियो पोस्ट कर दूँगी. एंड तो आपने लास्ट वीडियो में बेसिकली देख लिया था कि कैसे मेरा फ़ोन, मेरा पर्स एंड एवरीथिंग गॉट रॉब्ड. सो फर्दर की स्टोरी मैं रियली आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज आई थिंक एज माई ऑडियंस यू गाइज शुड नो एंड ये शायद आपको भी हेल्प कर सके एंड आई रियली वांट टू शेयर दिस स्टोरी विद यू. एंड मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि मेरी मम्मी का साथ भी कुछ बुरा इंसिडेंट हुआ. वो भी मैं मोस्ट प्रॉब्ली इसी वीडियो में कवर अप कर दूंगी, नहीं तो एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, वो भी आज ही डाल दूंगी. वेल तो आपने देखा कि मम्मी पापा घूमने चले गए थे. उसके बाद मैं बहुत पेशेंटली वेट कर रही थी. जितनी भी चीज़ें मैंने पॉसिबली मुझसे हो सकती थी, ट्रेसिंग एंड एवरीथिंग मैंने सब कर दिया था. एंड आई वॉज वेटिंग पेशेंटली एंड आई वॉज हैविंग एन होप कि शायद मिल जाए. सो 4th या 5th को संडे था, 4th या 5th दिसंबर को जो संडे था ना, उस दिन मेरे मम्मी पापा रिटर्न हुए थे जहाँ वो गए थे वहाँ से. फिर उसके बाद उस दिन उनके साथ भी एक इंसिडेंट हो गया था जिससे मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत रोई एंड वहाँ भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें खो दी थी. तो पहले मैं वो इंसिडेंट थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी. सो मम्मी एक्चुअली ट्रेन से आ रही थी एंड उनकी ट्रेन हरिद्वार से थी. तो मॉर्निंग में रात में उन्होंने 11 o'clock को ट्रेन पकड़ी थी एंड रात में फिर वो सो गए थे. स्लीपर वाला था तो वो सो गए थे, पापा भी सो गए थे. अराउंड 5 o'clock मम्मी की आंख खुली एंड मम्मी अपना सब कुछ जो ब्लैंकेट वगैरह ले गई थी वो फोल्ड कर रही थी और किसी छोटे स्टेशन पे ट्रेन रुका था. मम्मी अपना जो पर्स था वो हाथों में हैंड बैग था प्रॉपर बड़ा सा, वो हाथ में ऐसे लपेट करके अपना फंसाई हुई थी हाथों में एंड बैठी हुई थी, फोल्ड वगैरह कर रही थी. वहाँ से जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई किसी ने उनकी विंडो सीट को जो विंडोज होती है उसको बाहर से खोला एंड मम्मी का पर्स खींचने की कोशिश की. वो मम्मी को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो जो विंडो है इमरजेंसी विंडो वो पूरी ओपन हो जाती है और बाहर से उस बंदे ने खोली. तो उसके बाद मम्मी अपनी तरफ से उसी के पर्स के ऊपर फ़ोन रखा था पापा का, जो कि केवल एक सिंगल फ़ोन बचा था मेरे घर में एंड्रॉयड में, और मम्मी का फ़ोन मेरे पास था जिससे मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ. तो वो गिर गया और मम्मी अपने बल से खूब तेज़ से वो पर्स खींची अपनी तरफ. बट कुछ उनको शार्प सा फील हुआ जब वो नहीं छोड़ रही थी मम्मी, बिकॉज हाथ में फंसा हुआ था एज आई टोल्ड. तो कुछ शार्प सा मम्मी को हाथ में फील हुआ. उसके बाद मम्मी ने वो पर्स छोड़ दिया बिकॉज उस वक्त अगर कुछ हो जाता तो आई थिंक पैसे या पर्स से बढ़ के इंसान की जान होती है. तो वो पर्स वहाँ पे चोरी हो गया एंड क्योंकि वो चलती ट्रेन से चोरी हुआ तो ही कुडंट इवन डू FIR एंड एवरीथिंग. बट उसमें उसमें आई थिंक उसमें भी ऐसे 7-8 हज़ार रुपये थे. डेफिनेट सी बात है, ट्रेवल करने गई थी और मम्मी हम लोग के लिए हरिद्वार से कुछ चीज़ें भी लेके आ रही थी. तो वो सब चीज़ें थी एंड यही सब सामान था जो मम्मी बता रही थी. उसके बाद मम्मी आई तो शी वॉज क्राइंग कि ऐसा कैसे हो गया ये वो. सो वी सेड कि यार चलो आपकी जान तो सेफ है, बिकॉज अगर उनके पास कुछ ऐसा शार्प सा था वो क्या पता वो काट ही देते हैं, उनको जब लेना ही था. तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ. तो इस इंसिडेंट से भी मैं ये चीज़ डिलीवर करना चाहूँगी आप लोग को कि गाइज प्लीज़ पर्स वगैरह भी अपना संभाल के रखो. एंड हम आए दिन ये स्टोरी तो सुनते रहते थे कि फ़ोन किसी का छीन लिया एंड एवरीथिंग, बट ये चीज़ें मेरे साथ हुई एंड ऐसा भी होता है कि आपका विंडो खोल करके निकाल लेते हैं. वी वर नॉट हैविंग एनी आइडिया. सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दिस विथ यू ऑल. सो यहाँ पे ये वाली स्टोरी ख़त्म करते हैं एंड अब कंटिन्यू करते हैं मेरे फ़ोन वाली स्टोरी है. सो 6 दिसंबर को, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे साथ 15 और बच्चों का फ़ोन खोया था, 15 स्कूटीज से एंड 10 बच्चों का हमने कांटेक्ट बना लिया था. हम लोगों ने आपस में नंबर शेयर कर लिया था इन केस हमें मिल जाए. और क्योंकि दीदी के नाम से FIR था तो सबका नंबर दीदी के पास था. सब लोगों ने दीदी का नंबर ले लिया था. यस.
उसके बाद 6 दिसंबर को इवनिंग के टाइम में अराउंड 8 o'clock मुझे एक भैया का कॉल आया जिनका फ़ोन खोया था। उन्होंने बताया कि लाइक कुछ फ़ोन जो हैं वो मिले हैं विकास नगर थाना में, लखनऊ विकास नगर थाना में आपको कुछ फ़ोन मिले हैं, उसमें से शायद आपका फ़ोन हो। उन्होंने वो रिपोर्ट भी मुझे इवन सेंड की, जो विकास नगर थाना के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बनाया था कि किस किस IMEI नंबर का फ़ोन उन्हें मिला है। तो वो रिपोर्ट जब मैंने देखी तो उसमें एक सेट था, वो उन्होंने मेंशन किया था A32। मैं रिपोर्ट इफ पॉसिबल तो मैं आपको साइड में मेंशन कर दूंगी अगर मैं ये वीडियो एडिट कर पाई तो, अदरवाइज मैं ऐसे ही डालने वाली हूँ। तो उसके साथ जो रिपोर्ट मिली ना, तो वहाँ पे एक सेट था, उसका नाम था A32 और उसका IMEI नहीं मेंशन था, स्काई ब्लू कलर लिखा था। तो मुझे लगा कि यार इसका IMEI नंबर नहीं मेंशन है और शायद ये हो सकता है। एंड भैया से भी मैंने कंफर्म किया कि भैया क्या क्या स्काई ब्लू कलर का फ़ोन है विथ ब्लू कवर। उन्होंने बोला हाँ शायद है, आप एक काम करिएगा मॉर्निंग में आकर के यहाँ देख लीजिएगा। तो हमने कहा हम इतने टाइम ही आ जाते हैं, तो बोले नहीं इतने टाइम आएंगे तो आपको दिखाएंगे नहीं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप मॉर्निंग में ही आइए ताकि फर्दर की भी अगर आपका हो फ़ोन तो फर्दर का जो प्रोसीजर है वो भी हम कर सकें। आई वाज लाइक ओके। उस वक्त लाइक मुझे थोड़ी सी होप आई कि शायद भगवान प्लीज़ मेरा फ़ोन मिल गया हो। दीदी का नहीं भी मिलता, इवन एवरीवन वाज प्रेइंग कि दीदी का नहीं भी मिलेगा तो उनका सेट बहुत पुराना हो गया है, वी विल बी फाइन, बट मेरा वाला मिल जाए प्लीज़। क्योंकि एज आई टोल्ड आई हैड अ डिफरेंट कनेक्शन विथ माई फ़ोन एंड पूरी फैमिली का एक अलग ही कनेक्शन था मेरे वाले फ़ोन से। सो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठी लाइक एंड उसके बाद मैं रेडी हो गई एंड 10 बजे लगभग मैं और मेरी दीदी दोनों थाने चले गए। आफ्टर दैट थाने गए तो हमने फ़ोन देखा एंड उसमें यार मेरा फ़ोन था। आई वॉज सो हैप्पी लाइक कि यार थैंक गॉड मिल गया। बट वो जो बॉक्स था ना वो पूरा सील था और मैं फ़ोन अपना नहीं देख सकती थी, लाइक ऐसे देख सकती थी डिब्बे में जो प्लास्टिक वाले बॉक्सेस नहीं होते उसमें रखा था। तो मैंने हिला डुला के देखा एंड कंफर्म किया कि हाँ दिस इज़ माय फ़ोन। इवन उन्होंने कवर्स भी फ़ोन के रखे हुए थे तो कवर से भी मैंने आइडेंटिफाई हो गया एंड आई वॉज 110% श्योर। बट फिर मैंने उनसे बात की कि सर ये जो रिपोर्ट लगाई उसमें तो मेरा नाम, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ठीक है हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोर्ट से प्रोसीजर करा के लेके आइए, बाकी हम यहाँ से रिसीविंग जब हो जाएगी तो हम दे देंगे। वी वर लाइक ओके। फिर उसके बाद वहाँ पे बड़ी देर तक रहे हम लोग। तो वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे, हेड थे, उन्होंने बोला कि नहीं बेटा आप लोग को आपका फ़ोन जहाँ से आपका FIR हुआ है वहीं पे मिलेगा, तो आप अभी वहाँ जाइए, उनको बोलिए कि हमारा फ़ोन यहाँ मिला है, प्लीज़ आप वहाँ से हमारा फ़ोन लेके आइए विकास नगर थाना से, तभी आप जो कोर्ट में लाइक डालना है प्रोसीजर करना है वो कर पाएंगे। वी वर लाइक ओके वी विल बी गोइंग एंड सेइंग। तो हम लोग 4 लोग थे जिनका फ़ोन मिला था। सो हम सब लोग गए जानकीपुरम थाने, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे बताया पूरे इंसिडेंट के बारे में। तो वहाँ पे हमें ये पता चला कि जो हमारा केस को डील कर रहे थे जो ऑफिसर, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो अभी हमारा केस जो जिनका लाइक उनकी जगह जो आने वाले थे वो अभी तक आए नहीं हैं, तो हमारा केस अभी कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है जो डील कर रहा है। बट हमने रिक्वेस्ट की सर प्लीज़ हमारा फ़ोन तो लेके आइए ताकि हम वहाँ का प्रोसीजर कर दें कोर्ट से और हमारा फ़ोन मिल जाए, शायद तब तक आ जाए। तो उन्होंने बोला बेटा परेशान ना हो, हम जा रहे हैं, हम लेके आएंगे फ़ोन। एंड इन फ्रंट ऑफ आस एक ऑफिसर थे, वो एकदम हेलमेट वगैरह लगा के रेडी थे एंड वो बोले कि हम जा रहे हैं लेने फ़ोन, आप परेशान ना होइए। तो वी वर लाइक चलो यहाँ फ़ोन आ जाएगा, उसके बाद हम जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो आगे करेंगे। तो हमने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिया और बोला कि सर जब यहाँ आ जाएगा और जब हमें करना होगा कोर्ट का प्रोसीजर 1-2 दिन बाद, तो हम आपको कॉल करके कंफर्म कर लेंगे वहाँ से अप्लाई करने से पहले। उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद 2 दिन बाद हम में से, क्योंकि 4 लोग का फ़ोन मिला था, हम लोग डेफिनेट सी बात है जब फ़ोन मिल गया तो उसे जल्दी लेने की ही कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग गए कोर्ट एंड नहीं, हम लोगों ने कॉल किया उन्हें कि सर क्या आप ले आए हैं फ़ोन और हम लोग प्रोसीजर यहाँ से करते हैं जो भी कोर्ट से करना। तो उन्होंने बोला हाँ बेटा कर दो, हम फ़ोन लेके आए हैं। वी वर लाइक ओके फाइन। तो हम लोगों ने करने का जो प्रोसीजर था वहाँ का वो स्टार्ट कर दिया। कोर्ट में जा कर के पूरा जो भी वो पेपर वर्क था एंड एवरीथिंग सब कुछ दीदी ने कराया और हम लोगों ने कराया सबने। सो वहाँ से 1 हफ्ता लगा वो जो लाइक पेपर था वो पुलिस थाने जाने में।
थाने से 1 हफ्ता लगा रिपोर्ट वापस आने में। एंड ये जो पूरा प्रोसीजर था ये लग गया लगभग 22 ऑफ दिसंबर। हाँ, आई रिमेम्बर 22 ऑफ दिसंबर, नहीं सॉरी 23 ऑफ दिसंबर को मेरा जो फाइनल रिपोर्ट था वो हाई कोर्ट में आ गया था। और उसके बाद जो हमारा लॉयर थे उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बताया कि आपके रिपोर्ट में ये लिखा है कि आपका फ़ोन ही नहीं मिला है। और हमारे साथ और जो लोगों का था उनका भी कुछ ऐसे ही लिखा था कि मतलब जो आपके हाँ, उनके में भी ये लिखा था कि आप इस थाने पे कोई भी ऐसा फ़ोन जब्त नहीं हुआ। सो वी ऑल वर लाइक यार जब मिला है तो क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों रिपोर्ट लगा दिया इन लोगों ने कि फ़ोन ही नहीं मिला है। फिर उसके बाद 23 को ही मुझे कॉल आया एक ऑफिसर का, एंड उन्होंने मुझे बुलाया जानकीपुरम थाने पे। तो मैं गई वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने बताया कि नाउ ही इज़ गोइंग टू डील विथ माई केसेस, और वो रिपोर्ट जो है वो उन्होंने ही लगाई है जो हाई कोर्ट में गई है। तो हम लोग ने पूछा कि क्यों ऐसा, आप क्यों लगाया, लाइक वी गॉट आवर फ़ोन, हमें मिल गया है, तो आपने ऐसा क्यों बोला कि नहीं मिला है हमें हमारा फ़ोन। तो उन्होंने बोला बिकॉज लाइक जो रिपोर्ट विकास नगर थाने वाले लोगों ने लगाई है, ऑफिसर्स ने लगाई है, एक तो उसमें आपका फ़ोन का सेट भी गलत है और IMEI उनकी गलती है। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। मैंने सारा IMEI का बिल एंड एवरीथिंग आई गिवन, इवन आई शेयर्ड अ प्रूफ जहाँ पे मैंने एक रील बनाई थी मैंने वो फ़ोन के साथ। तो बट कलर इज़ नॉट अ लाइक आइडेंटिफिकेशन, जो बेसिक होता है वो IMEI होता है। तो वो जो रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने IMEI नंबर मेंशन ही नहीं किया था, ना ही सेट का नाम सही मेंशन किया था, और वो बॉक्स सीज हो गया था। तो उन्होंने बोला कि बेटा अब वो बॉक्स सीज हो गया है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव, जिन्होंने अब मेरा केस लिया है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया चीज़ों को कि देखो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो विकास नगर थाने पे जब्त हुआ है। जब तक वो अपने रिपोर्ट में सही चीज़ें नहीं लगाएंगे तब तक मैं क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे लाइक एक उसका फ़ोन आपके पास है और वो फ़ोन मुझे दे दीजिए ताकि मैं दे पाऊँ। तो लाइक हम ये समझें। उसके बाद मैंने उनसे ऑनेस्टली पूछा कि सर आप मुझे ऑनेस्टली बताइए कि मुझे मेरा फ़ोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज ट्रस्ट मी आई वॉज सो होपलेस। मिल के 15 दिन बाद, लगभग 10-15 दिन बाद वेट करना और उसके बाद ये रिपोर्ट लग के आना कि मुझे फ़ोन ही नहीं मिला है, तो मैं बहुत होपलेस हो गई हूँ यार। मतलब एकदम से मेरे तो आंसू ही नहीं रुकते थे। सो मैंने उनसे बहुत प्रैक्टिकली पूछा कि सर बी वेरी ऑनेस्ट विथ मी एंड टेल मी कि मेरा फ़ोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, एंड इफ़ इट मिलेगा कि तो क्या प्रोसीजर है। बिकॉज अब जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया, लेकिन अब तो जब तक मैं विकास नगर थाने का जो रिपोर्ट बना है वो तो मैं नहीं सही कर सकती हूँ, वो तो ऑफिसर्स ही सही कर सकते हैं। तो कुड यू हेल्प अस इन दैट। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं गया था कल और वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि आप एक FASI या समथिंग कोई एक डिपार्टमेंट है, उनको वो फ़ोन सेंड करेंगे। जब मेरे फ़ोन का पासवर्ड तोड़ा जाएगा उसका IMEI निकालेंगे और वो रिपोर्ट जब सही बनेगी तब उसके बाद जब मतलब जानकीपुरम के इंस्पेक्टर जाएंगे तब वो लोग वो फ़ोन देंगे, तब मैं हाई कोर्ट से रिपोर्ट लगाऊंगी एंड देन वो ये लिखेंगे कि हाँ मुझे इस IMEI नंबर का फ़ोन रिसीव हुआ है, इसकी रिसीविंग दी जाए। फिर वो सेंड बैक होगी कोर्ट को, एंड जब कोर्ट मुझे ये रिसीविंग लेटर देगा कि जाओ अब लेके आ जाओ अपना फ़ोन, तब मुझे कहीं फ़ोन मिलेगा। तो ये जो प्रोसीजर है, इसमें जो मेन प्रोसीजर है जिसकी वजह से काम रुका हुआ है अभी तक, वो यही है कि जब तक विकास नगर थाने वाले लोग जो इंस्पेक्टर हैं जो भी हैं वहाँ पे ऑफिसर्स, वो मेरा फ़ोन सेंड नहीं करेंगे फॉरेंसिक वाले को, जो बेसिकली मेरा समथिंग SI समथिंग एक डिपार्टमेंट है जो मेरा फ़ोन के पासवर्ड को ब्रेक करेंगे और IMEI निकालेंगे, तब तक मुझे लाइक मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ना ही जानकीपुरम थाने वाले लोग कुछ कर सकते हैं। तो ये है पूरी स्टोरी। एंड उसके बाद 23 के बाद 24 को फिर दीदी गई विकास नगर थाने, उनसे बोली कि सर प्लीज़ आप इसे फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि हमारा फ़ोन मिल जाए एंड एवरीथिंग। एंड अब ट्रस्ट मी, आई एम सो होपलेस ना, आई डोंट हैव एनी होप्स टू गेट माई फ़ोन बैक। बिकॉज कौन है जो उस सारे फ़ोन को निकाल करके फिर मेरे फ़ोन को सेंड करेगा, और वहाँ पे न जाने कितना टाइम लगे मेरे फ़ोन को IMEI ट्रेस करने में। लाइक यही ऑनेस्टली मुझे उस ऑफिसर ने बताया कि इट कैन टेक 6 months to 1 year टू गेट योर फ़ोन बैक। तब तक पता नहीं उसका हालत क्या होगा, है ना। आई डोंट नो वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा।
सो मैं यहाँ पे पूरी होप छोड़ दी हूँ कि मेरा फ़ोन मिलेगा। तो अभी तो जो हो गया सो हो गया। अब नाउ आई एम ट्राइंग टू कंटिन्यू विथ माई content and everything because these days are being very demotivating for me यार। इतना कुछ हो गया, उसके बाद हम कोर्ट, पुलिस, थाने एंड एवरीथिंग, फ़ोन करना, ये करना, दिन भर लाइक यही करते रह जाते थे। ना पढ़ाई हो पाती थी, ना कुछ कंटेंट शूट कर पाती थी। आई मीन माई सेल्फ सो मच डीमोटिवेटेड, इतनी ज़्यादा कि मैं कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं अब वो चीज़ों को 2023 में फॉरवर्ड नहीं लेके जाना चाहती हूँ एंड आई रियली वांट यू गाइस सपोर्ट एंड मैं चाहती हूँ कि 2023 में एक नए कंटेंट के साथ जो भी मेरे पास डिवाइस है उसके साथ मैं शुरू करूँ। मैंने अपने फ्रेंड से एक फ़ोन बोरो किया, उसका स्क्रीन वगैरह टूट गया था तो उसको मैंने अभी बनवाने के लिए दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली जब वो फ़ोन कल परसों तक आ सकता है तभी मैं उससे अपना सब कुछ इंस्टाग्राम और वो व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब डाउनलोड करूँगी एंड देखते हैं कि कैसे कंटेंट शूट कर पाएंगे। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट गाइस कि मैं कंटेंट पे बैक आऊँ बिकॉज आई एम लिटरली सो क्लोज टू 1K एंड आई नेवर एवर थॉट कि लाइक मैं इतना क्लोज रहूँगी 1K से, मेरा फ़ोन खो जाएगा और मैं इतना गैप फिर से ले लूँगी। लाइक जब मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिसमें मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट फेज था दिसंबर वाला मंथ, बट कोई नहीं, कहते हैं ना कि आपके साथ जो भी होता है उससे कुछ अच्छा ही सीखते हो। तो आई थिंक एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न एंड ये जो हुआ उससे भी शायद मैं आप में से भी अगर एक की हेल्प कर पाऊँ या शायद मैंने कई नई चीज़ें सीखी, कुछ ना कुछ इसके पीछे भी एक अच्छा रीज़न ही होगा। मैं इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ना चाह रही हूँ एंड इन सब चीज़ों को यहीं छोड़ देना चाह रही हूँ। हाँ, मैं फ़ोन लेने की कोशिश तो नहीं छोड़ूंगी, मैं अभी भी जाऊंगी कि थाने पे एंड उन्हें कॉल करके बोलूँगी कि क्या हुआ, क्या अपडेट है, बिकॉज दैट इज़ द थिंग दैट आई कैन डू, नथिंग एल्स। बट हाँ, अब मैं कंटेंट बनाने में, अपनी लाइफ को पॉजिटिवली मूव फॉरवर्ड करने में, अपने पढ़ाई पे ध्यान देने में, अपने कंटेंट एवरीथिंग को मैं अब और नहीं दबाऊंगी बिकॉज दिस डेज हैज़ बीन सो डिस्टर्बिंग फॉर मी, जस्ट आई कांट टेल यू। बस यही थी मेरी 2022 दिसंबर की कहानी जो कि मेरे साथ हुई एंड आई होप आप ये गलतियाँ ना करें जो मैंने किया, स्कूटी में फ़ोन रख के चली गई। मैं अगर एक लोग को भी ये सलाह दे सकती हूँ ना और एक का भी फ़ोन बच जाएगा, इट वुड बी अ ग्रेट थिंग। एंड मम्मी वाला इंसिडेंट में भी प्लीज़ पर्स वगैरह संभाल के रखो। ये इंसिडेंट है छोटे छोटे, इनसे चीज़ें सीखने को ही मिलती हैं। तो बस इसी पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ एंड आई होप आप लोग भी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं 2022 में और जो भी हुआ उसे पीछे छोड़ दो and take good memories and move forward in 2023. So with this note, I'm ending today's video and the last video of 2022. So most probably nahi, I am sure it is going live today only. So hope you show your love and yes guys, please share कर दो। और 2023 में बस एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ 1K कर दो बिकॉज थोड़ा सा मोटिवेशन मुझसे उससे मिलेगा। बाकी मैं तो आपके लिए कंटेंट बनाती रहूँगी एंड लेट मी नो कि आप आगे किस तरह की कंटेंट देखना चाहते हो। दैट वुड बी ग्रेट हेल्प फॉर मी बिकॉज अभी ऐसा लग रहा है कि ना सब कुछ मुझे एक नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। मैंने इतने प्रोडक्ट्स परचेज किए थे, उनकी वीडियोस बना ली थी एंड बहुत कुछ था उस पुराने फ़ोन में, तो अभी मुझे वो सब फिर से करना पड़ेगा, फिर नए कंटेंट, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है, वो कंटेंट रिलेवेंट होंगे कि नहीं। ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी बट मैं आई प्रॉमिस आई एम गोइंग टू कम बैक स्ट्रॉन्गर इन 2023 एंड आई होप न्यू ईयर ढेर सारी खुशियाँ लेके आए आप लोगों के लिए। सो विद दिस नोट आई एम एंडिंग द लास्ट वीडियो ऑफ 2022। होप यू गाइज enjoyed watching it and learn थोड़ा चीज़ें from me. So thank you for watching. Bye bye. Spread love and spread positivity.